गायत्री उपासना हम सब के लिए अनिवार्य। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। माँ गायत्री का आंचल पकड़ने वाला साधक कभी निराश नहीं हुआ। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं। गायत्री उपासना करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा ऋषिगणों का अभिमत है। गायत्री वेदमाता है एवं मानव मात्र का पाप नाश करने की शक्ति उनमें है। इससे अधिक पवित्र करने वाला और कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। भौतिक लालसाओं से पीड़ित तारांकन व्यक्ति के लिए भी और आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले हैं मुमुक्षु के लिए भी एकमात्र आश्रय गायत्री ही है। गायत्री से आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्मवर्चस्व के साथ प्रतिफल अथर्ववेद में बताए गए हैं, जो विधिपूर्वक उपासना करने वाले हर साधक को निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर प्राणी को नित्य नियमित गायत्री उपासना करनी चाहिए। विधिपूर्वक की गई उपासना साधक के चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण करती है व विभिन्न विपत्तियों, आसन विभीषिकाओं से उसकी रक्षा करती है। प्रस्तुत समय 21वीं सदी का ब्रह्म मुहूर्त है। आगामी वर्षों में पूरे विश्व में तेजी से परिवर्तन होगा। इस विशिष्ट समय में की गई गायत्री उपासना के प्रतिफल भी विशिष्ट होंगे। गायत्री उपासना का विधि विधान। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। हर स्थिति में ये लाभदायी है, परंतु विधिपूर्वक भावना से जुड़े न्यूनतम कर्मकांडों के मंत्र का जप आवश्यक माना गया है। श्रौत स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान नियत समय पर सुखासन में बैठकर नित्य गायत्री उपासना की जानी चाहिए। उपासना का विधि विधान इस प्रकार है। एक पवित्रीकरण, बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए। पवित्रीकरण का मंत्रोच्चारण किया जाए। तदुपरांत उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लिया जाए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गति वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। 2 आचमन वाणी मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से 3 बार जल का आचमन करें। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। 1 ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। 2 ओम सत्यम यश श्रीर्मे श्री श्रयता स्वाहा। 3 शिखा स्पर्श एवं वंदन शिखा के स्थान को भीगी 5 अंगुलियों से स्पर्श करते हुए भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ स्थापित रहेंगे। निम्न मंत्र का उच्चारण करें। चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। 4 प्राणायाम श्वास को धीमी गति से बाहर से गहरी खींचकर ओम रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के कृत्य में आता है। ओम ओम भू ओम भुवः ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तप भू ओम भुवः ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिर्समृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। 5 न्यास बाने हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को उसमें भिगोकर बताए गए स्थान को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करें। ओम वाड में आस्यस्तु, मुख को नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षनों में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को ओम कर्णियों में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को ओम बाहों में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को ओम ऊर्वों में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को अरिष्टानी मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। समस्त शरीर पर जल छिड़के। 6 देव पूजन। गायत्री का प्रतीक चित्र सुसज्जित पूजा की वेदी पर स्थापित कर निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन करें। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीच्छंसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। 3 श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। 7 गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करता है। सद्गुरु का आवाहन निम्न मंत्रोच्चार ओम के साथ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 1 ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 1 श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। इसके बाद जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। 8 जप। गायत्री मंत्र का जप न्यूनतम 3 माला अर्थात घड़ी से प्रायः 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए। अधिक